जो लोग रात 12 बजे के बाद शीशा देखते हैं, वह लोग जरा तवज्जो से सुने कि आखिर उनके साथ होने क्या वाला है। शीशे के सामने रात को की जाने वाली इस एक खतरनाक गलती की असल हकीकत क्या है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, क्या आपको भी रात के अंधेरे में शीशे के सामने खड़े होते हुए डर लगता है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप शीशा देख रहे हो और अचानक आपको लगे कि आपका अपना ही चेहरा बदल रहा है या पीछे से कोई गुजर गया है? अगर हां, तो यह वहम नहीं है। इसके पीछे एक ऐसी हकीकत है जो आपको अभी तक किसी ने नहीं बताई। दोस्तों, यही वह सवालात हैं जिनकी वजह से आज मेरा व्हाट्सएप और कमेंट्स दोनों भरे हुए हैं। कोई कहता है कि भाई, शीशे में देखकर मुझे अपनी ही शक्ल से डर क्यों लगने लगा है। कोई कहता है कि क्या शीशे के अंदर वाकई कोई दूसरी दुनिया है। यकीन माने, जब मैंने इन सवालों पर रिसर्च शुरू की तो मैं खुद हैरान रह गया कि हम जिसे सिर्फ एक शीशा समझते हैं, वो हमारी जहनी सेहत और हमारी रूह के साथ क्या खेल खेल रहा है। एक भाई ने पूछा कि जब मैं रात को अकेले शीशा देखता हूं तो मुझे अपना चेहरा बदला हुआ क्यों लगता है। एक बहन ने मैसेज किया कि मुझे डर लगता है कि कहीं शीशे के अंदर कोई दूसरी दुनिया तो नहीं, और कुछ लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि हमें शीशा देखने से अब नफरत होने लगी है। दोस्तों, आपको एक सच्ची बात बताऊं, यह सिर्फ आपका मसला नहीं है। हम में से हर दूसरा बंदा इस खौफ या इस वहम का शिकार है, लेकिन कोई इस पर खुलकर बात नहीं कर रहा। आज मैंने सोचा कि इन सारे सवालों का जवाब एक ही वीडियो में दे दूं। आज की यह वीडियो थोड़ी लंबी जरूर होगी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं अधूरी बात करके आपको आधे रास्ते में छोड़ दूं। हम 5 ऐसी बड़ी बातों पर बात करेंगे जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अगर आपने एक भी पॉइंट छोड़ दिया तो आपके जहन का यह डर कभी खत्म नहीं होगा। हम शुरू करेंगे उस बात से कि अकेले में शीशा देखने से चेहरा क्यों बदलता है। फिर हम बात करेंगे कि शीशा आपके दिमाग को कैसे बीमार कर रहा है, और आखिर में मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया, ताकि आपका डर हमेशा के लिए खत्म हो जाए। यकीन माने, अगर आपने ये 5 बातें समझ ली तो आज के बाद आपका यह डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अगर आप तैयार हैं इस हकीकत को जानने के लिए तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला पॉइंट है वहम या हकीकत। शीशे में शक्ल क्यों बिगड़ती है? दोस्तों, सबसे पहले इस पर बात करते हैं जो हम सबके साथ कभी ना कभी हुई है। आप रात को अकेले वॉशरूम गए या कमरे में शीशे के सामने खड़े हुए। लाइट थोड़ी कम थी और आपने बस 2 मिनट अपने आप को गौर से देखा, और अचानक आपको लगा कि आपकी आंखें बड़ी हो रही हैं, या चेहरा धुंधला गया है, या शायद माथे पर कोई अजीब साया आ गया है। बंदा वहीं डर जाता है और भागकर कमरे से बाहर निकल जाता है कि ओ भाई, शीशे में कुछ है। दोस्तों, सच्ची बात बताऊं, आपके साथ जो हुआ वह कोई जिन भूत नहीं था। उसे बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग एक खास नाम देते हैं, लेकिन मैं आपको सादा जुबान में समझाता हूं। देखें, हमारा यह जो दिमाग है ना, यह बहुत चालाक है। जब आप एक ही चीज को एक ही जगह पर जमकर देखते हैं तो आपका दिमाग बोर होना शुरू हो जाता है। वह सोचता है कि यार, यह एक ही तस्वीर बार बार देखकर मैं क्या करूं। तो वह क्या करता है, वह तस्वीर के कुछ हिस्सों को मिटाना शुरू कर देता है और उन खाली जगहों को अपनी तरफ से भरने की कोशिश करता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे अगर आप एक ही लफ्ज को जैसे अपने नाम कागज पर 100 बार लिखें तो 100वीं बार आपको अपना नाम ही अजीब और गलत लगने लगेगा। इसे कहते हैं दिमाग का थक जाना। जब आप शीशे में अपनी आंखों को मुसलसल घूरते हैं तो दिमाग बाकी चेहरों को धुंधला कर देता है और वहीं से आपको डर लगना शुरू हो जाता है। दोस्तों, अगर तो आपको मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा तो अभी एक काम करें, इस वीडियो को रोके नहीं। बस मेरी बात सुनते हुए अपने सामने हाथ की हथेली को गौर से देखें। एक ही जगह पर नजर जमा लें और पलकें ना झपकें। आप देखेंगे कि 15 से 20 सेकंड बाद आपके हाथ की लकीरें धुंधली होने लगेंगी। क्या हाथ पर जिन आ गया? नहीं, यह आपका दिमाग है जो एक ही चीज देखकर थक गया है। यही वो सबसे बड़ा धोखा है जिसकी वजह से लोग डरकर आमिलों और जादूगरों के पास भागते हैं कि बाबा जी, शीशे में मेरी शक्ल बदल गई। और बाबा जी आगे से कहते हैं कि बेटा, तुम पर तो बड़ा सख्त साया है। हालांकि वह साया आपके दिमाग का बनाया हुआ एक धोखा था। दोस्तों, यह तो हो गया नजर का धोखा, लेकिन भाई, असल खतरा यहां नहीं है। असल खतरा इससे अगली बात में है जो अभी मैं आपको बताने वाला हूं। कभी सोचा है कि कुछ लोग क्यों हर 5 मिनट बाद शीशा देखते हैं? चाहे वह दुकान पर हो, बाइक चला रहे हो या घर पर हो, यह शीशा देखने की लत आपके दिमाग के साथ वह खेल खेल रही है जो आपको आहिस्ता आहिस्ता डिप्रेशन और बीमारी की तरफ ले जा रहा है। अगले पॉइंट में मैं आपको वो बात बताऊंगा जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। यह शीशा आपकी खुशियों को कैसे खा रहा है। अगर आप खुद को या अपने बच्चों को इस जहनी बीमारी से बचाना चाहते हैं तो अगली बात बहुत गौर से सुनिएगा। दोस्तों,
अभी जो बात मैंने आपको बताई है, यह तो सिर्फ शुरुआत थी। अभी तो आपको यह पता चला है कि आंखें धोखा कैसे देती हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इससे भी खतरनाक एक और चीज है जो आपके साथ हर वक्त हो रही है? बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई, क्या वाकई शीशे के अंदर जिन्नात का कोई जहान होता है, या यह सिर्फ हमारे बड़े बूढ़ों की बनाई हुई कहानियां हैं? अगला पॉइंट जो मैं आपको बताने वाला हूं, वह सुनकर शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि इसका ताल्लुक आपकी रूह और आपकी जहनी ताकत से है। अगर आप यह समझ गए तो आपको अपनी जिंदगी में कभी किसी तावीज या वजीफे की जरूरत नहीं पड़ेगी। जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यह बात आपको पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा। दोस्तों, दूसरा पॉइंट है आईना देखने की लत और जहनी बीमारी। अब जरा दिल पर हाथ रखकर एक बात बताएं, क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आप घर से निकलने लगे तो बार बार शीशा देखते हैं, फिर बाइक के शीशे में खुद को देखते हैं, फिर कहीं दुकान के बाहर लगे शीशे में और मोबाइल की स्क्रीन बंद हो तो उसमें भी अपना चेहरा सेट करने लगते हैं? अगर आपको लगता है कि यह सिर्फ शौक है, तो भाई आप गलती पर हैं। यह शौक नहीं है, यह एक बहुत खामोश बीमारी है जो आपके दिमाग को अंदर से खा रही है। देखिए दोस्तों, जब हम बार बार शीशा देखते हैं ना, तो हमारा दिमाग खूबसूरती का गुलाम बन जाता है। हम अपने चेहरे को किसी फिल्मी हीरो या किसी मॉडल से मिलाने लगते हैं, और फिर होता क्या है, हमें अपने चेहरे में कीड़े नजर आने लगते हैं। यार, यह ना थोड़ी टेढ़ी है, यह रंग काला क्यों लग रहा है, यहां दाना क्यों निकल आया? दोस्तों, सच्ची बात तो यह है कि अल्लाह ने आपको जैसा भी बनाया है, बेहतरीन बनाया है। लेकिन यह बार बार शीशा देखना आपके अंदर से वह सुकून छीन लेता है जो अल्लाह ने आपको दिया था। आपका ध्यान अपनी खूबियों से हटकर सिर्फ अपनी शक्ल पर रुक जाता है। मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो बड़े बड़े अफसर हैं, बड़े कामयाब बिजनेसमैन हैं, लेकिन उनका हाल यह है कि अगर उनके बाल थोड़े से खराब हो जाए तो वह किसी महफिल में नहीं जाते, उनका पूरा दिन खराब हो जाता है। सोचें, क्या आपकी जिंदगी इतनी सस्ती है कि एक शीशा यह तय करेगा कि आपका दिन अच्छा गुजरेगा या बुरा? जब आप बार बार शीशा देखते हैं तो आप असल में लोगों के कमेंट्स के मोहताज हो जाते हैं। आप हर वक्त यह सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, और यही वह जगह है जहां आपकी जहनी सेहत तबाह होना शुरू हो जाती है। आपको खुद से प्यार नहीं रहता, बल्कि आपको उस अक्स से प्यार हो जाता है जो शीशे में नजर आ रहा है। लेकिन दोस्तों, यहां एक और बात भी है। बहुत से लोग कहते हैं कि भाई, हम तो शीशा शौक से नहीं देखते, हमें तो रात को शीशे के पास जाते हुए पसीने छूट जाते हैं। क्या आपने कभी वह कहानी सुनी है कि रात के 12 बजे के बाद शीशे के सामने नहीं जाना चाहिए, या यह कि शीशे के पीछे एक काली दुनिया होती है? अब जो तीसरी बात मैं आपको बताने वाला हूं, वह इस वीडियो का सबसे खतरनाक हिस्सा है। मैं आपको बताऊंगा कि रात के अंधेरे में शीशा देखना क्यों आपके होश उड़ा सकता है, और इसके पीछे वह कौन सा सच है जो सदियों से छुपाया जा रहा है। अगर आपको रात को अकेले वॉशरूम जाने से डर लगता है, तो अगला हिस्सा आपके लिए जीना आसान कर देगा। बस थोड़ा सा हौसला रखकर सुनिएगा। दोस्तों, तीसरा पॉइंट है रात का अंधेरा, शीशा और वहम की हकीकत। दोस्तों, अब जरा इस बात पर आते हैं जिसने हम सबकी नींदें उड़ाई हुई हैं। आपने बचपन से सुना होगा कि दादी अम्मा कहती थी, बेटा, रात को शीशा ना देखना, शीशे को ढांप कर रखो, रात को 12 बजे के बाद शीशे के सामने नहीं जाना चाहिए। दोस्तों, कभी सोचा है कि ये बातें क्यों मशहूर हुईं? क्या वाकई शीशे के पीछे कोई दूसरी दुनिया है जो रात को जाग जाती है? देखें, मैं आपको एक सच बताता हूं। जब रात होती है और लाइट कम होती है तो हमारी आंखें पूरी तरह काम नहीं कर पाती। ऐसे में जब हम शीशे में देखते हैं तो हमारा अपना अक्स ही हमें किसी दूसरे बंदे जैसा लगने लगता है। अब यहां से कहानी शुरू होती है। जब आप डरे हुए होते हैं ना, तो आपका दिमाग हर साए को भूत समझ लेता है। आपको लगता है कि शीशे के अंदर से आपको कोई घूर रहा है या आपके पीछे कोई खड़ा है। लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई, अगर यह सब वहम है तो फिर वॉशरूम के शीशे में ही क्यों डर लगता है? भाई, बात सीधी सी है। वॉशरूम एक ऐसी जगह है जहां हम अकेले होते हैं, खामोशी होती है, और आमतौर पर वहां का माहौल थोड़ा ठंडा और गीला होता है। हमारा दिमाग कुदरती तौर पर ऐसी जगहों पर थोड़ा अलर्ट हो जाता है। अब ऊपर से वहां शीशा लगा हो तो वहम को पनपने की पूरी जगह मिल जाती है। सच्ची बात तो यह है कि शीशा सिर्फ एक कांच का टुकड़ा है, इसकी अपनी कोई ताकत नहीं है। लेकिन आपके खौफ की ताकत इतनी बड़ी है कि वो इस कांच के टुकड़े को एक खौफनाक दरवाजा बना देती है। आप जितना ज्यादा डरेंगे, आपको शीशे में उतनी ही अजीब चीजें नजर आएंगी। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे अंधेरे में लटकी हुई रस्सी सांप नजर आने लगती है। क्या वह सांप बन गई थी? नहीं, वह रस्सी ही थी।
बस आपके डर ने उसे सांप बना दिया था। दोस्तों, मुझे एक भाई ने बताया कि वह रात को अकेले घर पर थे। अचानक लाइट चली गई। उन्होंने मोबाइल की टॉर्च जलाई और जैसे ही शीशे के सामने से गुजरे, उन्हें लगा कि शीशे के अंदर वाला अक्स उनके साथ नहीं हिला, बल्कि वहीं खड़ा रह गया और वह बंदा बेहोश होते होते बचा। अब सोचें कि क्या ऐसा मुमकिन है? साइंस कहती है कि नहीं, लेकिन हमारा खौफजदा दिमाग सेकंड के 100वें हिस्से में हमें वह दिखा देता है जो हम देखना चाहते हैं। उस भाई को वह अक्स इसलिए खड़ा नजर आया क्योंकि उनके दिल में पहले से यह डर बैठा हुआ था कि शीशे में कुछ होता है। लेकिन दोस्तों, यहां एक सवाल पैदा होता है। अगर यह सब सिर्फ दिमाग का धोखा है, तो फिर इस्लाम में वॉशरूम जाने की दुआएं क्यों हैं? क्यों हमें कुछ खास वक्तों में एहतियात करने को कहा गया है? क्या वाकई कोई ऐसी मखलूक है जो हमें शीशे के जरिए नुकसान पहुंचा सकती है, या फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इसका कोई ऐसा पक्का इलाज बताया है जिसके बाद दुनिया का बड़े से बड़ा जादूगर भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता? अगली बात इस वीडियो की रूह है। मैं आपको वो नबवी तरीका बताऊंगा जो आपके घर से हर किस्म के साए, वहम और डर को जड़ से खत्म कर देगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे और आप खुद हमेशा अल्लाह की पनाह में रहे, तो चौथा पॉइंट मिस ना कीजिएगा, क्योंकि यह वो सुकून है जिसकी तलाश में लोग लाखों रुपए बर्बाद कर देते हैं। दोस्तों, चौथा पॉइंट है नबवी तरीका और आईने का असल सुकून। अब जरा सुकून से बैठकर मेरी यह बात सुने। हमने साइंस की बात कर ली, हमने दिमाग के धोखे भी समझ लिए, लेकिन अब बात करते हैं उस हस्ती की जिनके कदमों की खाक भी हमारे लिए शिफा है, यानी हमारे प्यारे नबी वजह तख्लीक कायनात जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कभी सोचा है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातो अस्सलाम जब शीशा देखते थे तो वो क्या करते थे? या तौबा नाउज़बिल्लाह, वो भी डरते थे? या क्या वो घंटों अपनी सूरत को संवारते थे? नहीं, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें आईना देखने से मना नहीं किया, बल्कि हमें एक ऐसी छोटी सी और प्यारी सी दुआ सिखा दी जो आईना देखने को भी इबादत बना देती है। वो दुआ क्या है? ऐ अल्लाह, जैसे तूने मेरी सूरत अच्छी बनाई है, वैसे ही मेरी सीरत यानी मेरा इखलाक भी अच्छा कर दे। दोस्तों, इस एक लाइन में कितना बड़ा राज छुपा है। कभी गौर किया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें यह समझा रहे हैं कि ए इंसान, ये जो शीशे में नजर आ रहा है, ये तो सिर्फ एक ढांचा है। असल खूबसूरती तो तेरे अंदर है। जब आप यह दुआ पढ़कर शीशा देखते हैं तो आपका वहम वहीं खत्म हो जाता है, क्योंकि अब आप आईने को नहीं देख रहे, बल्कि आप अल्लाह की कुदरत को देख रहे हैं। अब उन लोगों की बात करते हैं जो कहते हैं कि भाई, हमें वॉशरूम के शीशे से डर लगता है। देखिए दोस्तों, इस्लाम ने हमें हर चीज का हल दिया है। वॉशरूम जाने से पहले की दुआ क्यों है? वो इसलिए है कि आप अल्लाह की पनाह मांग लें। जब आपने बिस्मिल्लाह पढ़कर दुआ पढ़ ली, तो समझें कि आपके गिर्द एक ऐसी गैबी दीवार बन गई जिसे दुनिया की कोई बुरी ताकत पार नहीं कर सकती। हमारे बड़े बूढ़े जो कहते थे ना कि शीशा ढांप कर रखो, उसके पीछे दोस्तों एक हिकमत यह भी थी कि इंसान हर वक्त अपनी शक्ल ही ना देखता रहे और खुद पसंदी में ना पड़ जाए। दोस्तों, इस्लाम हमें मयाना रवि सिखाता है, यानी आईना देखें, बाल संवारे, साफ सुथरे बने, क्योंकि सफाई निस्फ ईमान है, लेकिन आईने के गुलाम ना बने। दोस्तों, मैं आपको एक राज की बात बताऊं। जिस बंदे की जुबान पर अल्लाह का जिक्र होता है ना, और जो बावजू रहता है, उसे कभी आईने में कोई डरावनी चीज नजर नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि उसके दिल में अल्लाह का नूर होता है, और जहां नूर हो वहां अंधेरा और वहम ठहर ही नहीं सकते। तो भाई, अगर आपको डर लगता है तो किसी आमिल के पास जाने की जरूरत नहीं। बस वजू करें, दुआ पढ़ें और पूरे यकीन के साथ आईना देखें। आपको अपने चेहरे पर वह सुकून नजर आएगा जो करोड़ों रुपए खर्च करके भी नहीं मिलता। लेकिन भाई, एक आखिरी सवाल अभी भी बाकी है। अगर किसी बंदे को यह वहम की बीमारी लग चुकी है, अगर वह हर वक्त शीशे के सामने खड़ा रहता है और उसे अपनी शक्ल बुरी लगने लगी है, तो वह इस जाल से बाहर कैसे निकलेगा? अब जो मैं आपको 5वां पॉइंट बताने वाला हूं ना, वो इस पूरी वीडियो का निचोड़ है। मैं आपको कुछ ऐसी सादा सी आदतें बताऊंगा जिन्हें अपनाकर आपका दिमाग दोबारा से फ्रेश हो जाएगा और आपका वह खोया हुआ एतमाद वापस आ जाएगा। दोस्तों, यह वह हीलिंग है जिसके लिए लोग नफ्सियाती डॉक्टरों को हजारों रुपए फीस देते हैं, लेकिन मैं आपको यह मुफ्त में बताऊंगा, क्योंकि मेरा मकसद आपको हील करना है। जरा ध्यान दीजिएगा, यह आखिरी सीढ़ी सबसे अहम है। 5वां पॉइंट है वहम से शिफा और खुद एतमादी का सफर। दोस्तों, अब वक्त आ गया है उस जाल को तोड़ने का जिसमें हम बरसों से कैद हैं। हमने समझ लिया कि डर क्या है, वहम क्या है और सुन्नत क्या है।
लेकिन अब बात करते हैं कि आपने आज से अपनी जिंदगी बदलनी कैसे है। पहली बात तो यह पल्ले बांध लें। आपका चेहरा, आपकी आंखें, आपका कद काठ, यह सब उस रब की कारीगरी है जिसने कायनात बनाई है। जब आप शीशे में देखकर खुद में नुक्स निकालते हैं ना, तो आप असल में उस कारीगर की बनाई हुई चीज पर एतराज कर रहे होते हैं। आज से एक अहद करें। जब भी शीशे के सामने जाएं, अपने आप को एक नाकद यानी तनकीद करने वाले की नजर से नहीं, बल्कि एक मोहब्बत करने वाले की नजर से देखें। अगर शीशे में कोई नुक्स नजर आए भी, तो मुस्कुराकर कहें, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे रब ने मुझे जैसा भी बनाया है सलामत बनाया है। यकीन माने, जब आप खुद को कबूल कर लेते हैं तो आधी बीमारियां वही दम तोड़ देती हैं। अगर आपको आईने की लत लग चुकी है तो मैं आपको 3 छोटे से काम बताता हूं। यह कर लें और फिर कमेंट्स में आकर मुझे बताइएगा कि कितना फर्क पड़ा। दोस्तों, आईने का वक्त कम करें। सिर्फ जरूरत के वक्त शीशा देखें। बिला वजह बार बार खुद को ना निहारें। जितना कम देखेंगे उतना ही वहम कम होगा। दोस्तों, दूसरों से मवाना करना छोड़ दें। ये फेसबुक और इंस्टाग्राम के फिल्टर्स देखकर अपने चेहरे को बुरा ना समझें। याद रखें, शीशा सिर्फ आपका बाहर दिखाता है, आपका अंदर सिर्फ आपका रब देखता है। अपने इखलाक पर काम करें, चेहरा खुद ब खुद चमक उठेगा। डर को चैलेंज करें। अगर कभी रात को डर लगे तो भागे मत। वहीं खड़े होकर आयतल कुर्सी पढ़ें और इत्मीनान से वापस आए। जब आप डर का सामना करेंगे तो वह डर एक गुब्बारे की तरह फट जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, जिंदगी बहुत खूबसूरत है। इसे इन छोटे छोटे कांच के टुकड़ों और वहमों की नजर ना करें। आपकी कदर इससे कहीं ज्यादा है जो आपको आईने में नजर आती है। दोस्तों, आज की यह तफसीली वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यह था कि आपके दिल से वह बोझ उतर जाए जो बरसों से किसी ने नहीं उतारा। मैंने कोई कहानी नहीं सुनाई, कोई तावीज नहीं दिया, बस आपको आपके अपने आप से मिलवाया है। अगर आपको लगता है कि आज की इस चंद मिनट की गुफ्तगू से आपके दिल को थोड़ी सी भी तसल्ली मिली है या आपका कोई डर खत्म हुआ है, तो भाई, इस वीडियो को लाइक करके मेरा हौसला जरूर बढ़ाइएगा और कमेंट्स में मुझे यह बताएं कि इन 5 बातों में से कौन सी बात आपके दिल को ज्यादा अच्छी लगी। इस वीडियो को उन दोस्तों और घर वालों के साथ जरूर शेयर करें जो रात को शीशा देखने से डरते हैं या जिन्हें बार बार शीशा देखने की आदत है। क्या पता आपका एक शेर किसी को वहम की उस दलदल से निकाल ले। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआओं में और अपने दिल के किसी कोने में अपने इस भाई को भी जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।